बैलेंस ऑफ पावर, ये वर्ड हमने पहले भी इसका जिक्र किया हुआ है, बट आज इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस में। अब देखते हैं कि प्रोफेसर सिडनी बेक क्या कहते हैं। उसके नजदीक कि बैलेंस ऑफ पावर इज सच अ जस्ट इक्विलिब्रियम, देखें, जस्ट इक्विलिब्रियम इन पावर among the members of the family of nations, as will prevent any one of them from becoming sufficiently strong to influence to enforce its will upon others। तो मतलब जस्ट इक्विलिब्रियम हो, कोई दूसरा किसी को इन्फ्लुएंस ना कर सके। आइडियली जो सॉवरेन इक्वलिटी की हमारी पॉइंट है वो क्या हो जाए, अटेन हो जाए। Whenever the term balance of power is used without qualification, it refers to an actual state of affairs in which power is distributed among nations with approximately equality। आप कहेंगे कि सर ये जो हेंस जे मॉर्गन तो कह रहा है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इक्वल पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है विदाउट क्वालिफिकेशन, कि नेचुरली वो पावर सब में इक्वल हो, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, हम क्या करें कि हम आइडियली तो कोई चीज अटेन नहीं कर सकते, बट समहाउ, ठीक है, वो क्या करते हैं कि बैलेंस से डेवलप करते हैं ताकि इतना शार्प डिफरेंस ना हो कि कोई आपको इन्फ्लुएंस करने लगे। ठीक है, जैसे पाकिस्तान एंड यूएस में शार्प डिफरेंस है, वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, पर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में तो शार्प डिफरेंस नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें क्या करना है, बैलेंस ऑफ पावर, जैसे पाकिस्तान एंड इंडिया मेंटेन करते आते हैं, तो ताकि वार ना हो। ठीक है, इसकी भी टेस्ट वार ही होती है। नेचर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इक्विलिब्रियम इन पावर रिलेशंस वार को डिस्करेज करता है थ्रू डिफरेंट वे, कि इक्विलिब्रियम हो, सबको पता होगा हम जीत नहीं सकेंगे, हम इक्वल पावरफुल हैं, और ये टेम्पररी एंड अनस्टेबल है। ये नहीं है कि आपने पावर बैलेंस ऑफ पावर अचीव कर लिया तो वही रह, कभी नहीं रह सकता। और ये अटेनेबल गोल है, हासिल कर सकते हैं, बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। और ये क्या करता है कि मेंटेन करता है स्टेटस को की, ताकि कोई किसी के ऊपर कब्जा ना करे, कोई और काम ना कर सके, इन्फ्लुएंस ना, बस जो जैसे है वो वैसे ही रहे। पाकिस्तान आजाद मुल्क है, वो वैसे ही रहे। ठीक, इंडिया उसको खाना चाहिए। इंडिया वो कहता है मैं बस जिस स्टेट में हूं मैं उसी स्टेट में ही रहूं, ताकि बैलेंस ऑफ पावर क्या करता है कि वो स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर हम देखें कि द टेस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर एज लाइक डिप्लोमेसी इज वार, अगर वार होती है तो मतलब बैलेंस ऑफ पावर नहीं, वार होती है तो मतलब डिप्लोमेसी फेल हो गई। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि ये बैलेंस ऑफ पावर इज प्राइमरी डिवाइस ऑफ पीस, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, प्राइमरी डिवाइस नहीं है, ये ऐसे समझो मैकेनिकल टाइप ही है कि आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अब बैलेंस ये नहीं पता कब तक रहेगा। नेचर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, बिग पावर्स एज एक्टर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, उनका बड़ा रोल होता है बैलेंस ऑफ पावर। इनका जो मेन मकसद होता है, नेशनल इंटरेस्ट इज इट्स बेसिस, वही बेसिस है। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट, वो नेशनल इंटरेस्ट को क्या करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल अजम्पशंस अगर हम इनके देखें तो प्रिंसिपल अजम्पशंस क्या है, वो प्रिंसिपल अजम्पशन ये है कि स्टेट्स आर डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट देयर वाइटल राइट्स, वाइटल इंटरेस्ट्स। स्टेट्स का यही पर्पस होता है, और वाइटल इंटरेस्ट्स ऑफ स्टेट्स आर थ्रेटेन्ड ऑलवेज बिकॉज देयर इज एन एनार्की, there is no superior authority or super state that can safeguard the interests of state. So there is always a threat of survival, suspicion in international relations. So the states are always determined to protect their national interests. So the relative power is measured with a high degree of accuracy. Balance will either deter the threatening state from launching it. ये क्या करते हैं कि अपोज करते हैं, दूसरी जो मतलब स्टेट होती है उसके इन्फ्लुएंस को रोकती है ताकि वो कब्जा ना कर सके, कोई हमला ना कर सके, जब तक बैलेंस से वार नहीं होगी। बैलेंस परमिट्स द विक्टिम टू अवॉइड डिफीट इफ एन अटैक शुड अकर। क्या करता है कि अगर अटैक हो भी तो डिफीट को अवॉइड करे, बैलेंस क्रिएट हो। ठीक है, कंक्लूजन
या डिसाइसिव विक्ट्री दूसरे को ना मिले। फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पावर कंसीडरेशन। ये तो आपको पता है कि नेशनल इंटरेस्ट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी डिसीजन। फॉरेन पॉलिसी डिसीजन नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से लिए जाते हैं। मैंने आपको कहा था यमन वार में हम इसीलिए नहीं गए थे क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था। आप इसको इस तरफ से भी ले सकते हैं, सिर्फ डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के हिसाब से नहीं। हम अफगान वार में क्यों गए थे? हमारे नेशनल इंटरेस्ट में था। अगर ना जाते तो हम यूएस को एलियनेट नहीं कर सकते। सुपर कंट्री था, ग्रेट पावर था, उसको एलियनेट करना पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो उस हिसाब से हम सोचते हैं फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस हम लेते हैं नेशनल इंटरेस्ट को कंसीडर करके, पावर कंसीडरेशंस को देख के। So a nation changes its alliances or treaties as per circumstances। ये नहीं है कि मैंने परमानेंट है, मैंने आपको पहले ही कहा ये टेम्पररी है, एफिमेरल है। अपने हिसाब से अपने नेशनल इंटरेस्ट और द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जैसे वुडरो विल्सन ने कहा था, क्या कहा था कि देयर आर नो कांस्टेंट फ्रेंड्स, नो कांस्टेंट एनिमीज बट कांस्टेंट इंटरेस्ट। ठीक है। अगर हम देखें कि a nation changes its alliance or treaties as per circumstances। So वर्ल्ड वार वन में आप देखें कि जैसे चेंजेस, इटली जो था वर्ल्ड वार वन में, उसने अपना अलायंस चेंज किया था फ्रॉम सेंट्रल पावर्स टू अलाइड पावर्स। ठीक है। और क्या करता है ये? to engage other countries in war if they try to create imbalance। स्पार्टा वर्सेस एथेंस, ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेट्स क्या करती हैं, दूसरी स्टेट को पावर हासिल नहीं करने देती, वो बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करती है। अगर दूसरी स्टेट पावर ज्यादा गेन करेगी तो उसके साथ इवन वार भी करेंगी ताकि उसके पावर को कटेल करें कि वो पावर ज्यादा इंक्रीज ना हो उनका। जैसे एथेंस पावर इंक्रीज कर रहे थे तो स्पार्टा ने को सस्पिशन हुआ कि ये पावर मैक्सिमाइजर है या सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर, सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट हो गई, इन्होंने अटैक किया ताकि ज्यादा पावर गेन ना कर सके। तो वार कंटिन्यूज टिल स्टेट क्रिएट न्यू बैलेंस ऑफ पावर। इंडिया एंड पाकिस्तान का जो भी, तो डिफरेंट तरीके हैं बैलेंस ऑफ पावर को हासिल करने की। कंपनसेशन बहुत यूज्ड मेथड है। पोलैंड की पार्टीशन की गई 1772, 1793 एंड 1795 ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन। 3 स्टेट्स थे, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया, इनका अलायंस था। उन्होंने पोलैंड पे कब्जा किया, उनको 3 हिस्सों में बांट के क्या कर दिया, एक बैलेंस अंदर क्रिएट कर दिया। अगर एक स्टेट उसको हासिल करती तो इनके अंदर बैलेंस खत्म हो जाता। इन्होंने क्या किया, पोलैंड को 3 हिस्सों में बांट के अपने अंदर थ्रू कंपनसेशन बैलेंस क्रिएट किया। ठीक है। जैसे जर्मनी एंड रशिया इन वर्ल्ड वार 2 अगेंस्ट पोलैंड आधा आधा किया था। ठीक है। आधा ऐसा जो था ईस्टर्न साइड वाला वो रशिया ने रख लिया, वेस्टर्न साइड वाला जर्मनी ने रख लिया और कंपनसेशन के थ्रू बैलेंस कर दिया। एक तो तरीका ये जो आजकल अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोलोनाइजेशन खत्म हो गई है। अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस, कोल्ड वार में जैसे वार्सा पैक्ट एंड नेटो अलायंस, वार्सा पैक्ट बना दो काउंटर अलायंस आ गया, तो ये भी क्रिएट करते हैं। ठीक है। ताकि लाइक माइंडेड स्टेट्स जिनके आइडियोलॉजी सेम है वो अपनी अपनी स्टेट्स को ज्वाइन करती हैं। इंटरवेंशन एंड नॉन इंटरवेंशन, इंटरवेंशन करके भी आप बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करते हैं, जैसे ऑपरेशन ओपेरा और सीराक, न्यूक्लियर अटैक बाय इसराइल, कि कहाँ पे किया था, ये इराक में किया था ताकि वो न्यूक्लियर वेपन ना बना सके, इंटरवेंशन की। इसराइल ऑपरेशन इन सीरिया। मोनरो डॉक्ट्रिन, वो क्या नॉन इंटरवेंशन पे है कि कोई भी जो है साउथ अमेरिका में इंटरफियर नहीं करेगा क्योंकि यूरोपियन पावर्स उस वक्त कर रहे थे। जेम्स मोनरो ने डॉक्ट्राइन दी कि कोई करेगा तो वो समझा जाएगा कि वो यूएस पे अटैक कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका पे अटैक कर रहा है। तो इसीलिए नॉन इंटरवेंशन इज आल्सो यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ बैलेंस अमंग स्टेट्स। बफर जोन्स आजकल तो नहीं होता, जैसे रशिया वर्सेस ब्रिटेन में अफगानिस्तान वाज क्रिएटेड एज अ बफर जोन। रशिया ब्रिटेन का कब्जा था यहाँ पे और रशिया उस साइड पे था, तो इन्होंने बीच में एक बफर स्टेट बनाया था। जैसे पाकिस्तान एंड इंडिया का बॉर्डर है तो आए दिन झगड़े होते हैं। ठीक है। क्रॉस फायर होती है। अगर बफर जोन हो, कोई स्मॉलर स्टेट हो यहाँ पे, तो फिर तो झगड़े नहीं होंगे। डिवाइड एंड रूल, ये ब्रिटिश की पॉलिसी थी। जैसे जर्मन डिवीजन की हुई थी, जर्मनी की डिवीजन हुई थी वर्ल्ड वार 2 के बाद। ठीक है। ईस्टर्न जर्मनी एंड वेस्टर्न जर्मनी, बर्लिन वॉल थी। ठीक, आगे बढ़ेंगे पेपर 2 में। तो ब्रिटिश इंडिया, उसको डिवाइड, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, ये चीजें। 6 जो प्रिंसिपल है, मेथड है,
वो है आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट। रशिया वर्सेस यूएसए इन कोल्ड वार आर्मामेंट कर रहे थे, ज्यादा वेपन बना रहे थे। डिसआर्मामेंट अगर देखें SALT 1 SALT 2 START 1 START 2, इन्होंने एग्रीमेंट किए थे कि ताकि वेपन्स को लिमिट किया जाए। साल्ट का मतलब है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स 1-2 डिफरेंट हुए थे। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी ये स्टार्ट, तो ये यूएस एंड रशिया के बीच में होती है। ये डिसआर्मामेंट के बनाते के आप भी ये वेपन्स खत्म करेंगे, हम भी करेंगे, ताकि बैलेंस क्रिएट करे और वेपन की वो वेपन प्रोमोट भी ना हो। और सातवां मेथड है द होल्डर ऑफ द बैलेंस और द बैलेंसर। ये थर्ड पार्टी होती है, लाफिंग पार्टी होती है, जैसे यूएस था, ठीक है, वो थर्ड पार्टी टेक्स पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, मुदाखलत नहीं करती, ठीक है। अगर वो किसी की भी साइड लेगी तो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे यूएसए इन फर्स्ट 3 years ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 किसी के साइड में नहीं थी, तो सुकून से वार चल रही थी और अनएंडिंग वार थी, खत्म ही नहीं हो रही थी। उस पर अटैक हुआ, ठीक है, उसकी शिप्स पे वगैरह जो भी हुआ था, ठीक है, तो उसने क्या किया, इंटरवेंशन की, एक साइड रही, तो क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पावर का इम्बेलेंस हो गया और वार खत्म हो गई और एक अच्छे डिफरेंट तरीके से एक नया बैलेंस फिर बनने लगा लीग ऑफ नेशन की सूरत। सपोर्टिंग आर्गुमेंट के बैलेंस ऑफ पावर होनी चाहिए या नहीं, तो सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी है, ठीक है। अब फ्रेडरिक की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो कहता है कि बैलेंस ऑफ पावर हैज मेनी अ टाइम्स प्रिवेंटेड वॉर। वॉर ब्रेक्स आउट ओनली व्हेन एनी स्टेट अज्यूम्स एक्सेसिव पावर। तो कहने का मकसद के सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी है और सपोर्ट्स डायनामिक नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इंश्योर्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट्स, क्लस्टर बनाती है, और जो स्मॉलर स्टेट्स हैं अगर ज्वाइन करती हैं तो उनकी फ्रीडम भी होती है, और ये डिस्करेज करता है वार। क्रिटिसिज्म ये है कि बैलेंस ऑफ पावर इज नॉट द प्राइमरी डिवाइस ऑफ पीस, सो इट कैन नॉट इंश्योर पीस, ठीक है। ये आर्मामेंट को प्रमोट कर रहा है और ज्यादा जो है मतलब ऑल पीस टाइप सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। स्टेट्स आर नॉट स्टैटिक यूनिट्स, ठीक है, कि बैलेंस वो स्टैटिक यूनिट्स नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश 100% एक जैसे बैलेंस क्रिएट होगा, ऐसी नहीं है। मैकेनिकल व्यू ऑफ पीस, बस 8 स्टेट यहाँ मिल जाए, 8 स्टेट यहाँ मिल जाए तो पीस बन जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये मैकेनिकल व्यू है, ठीक है। इक्वलिटी इन पावर स्मिथ, ये हो ही नहीं सकती। तो कहने का मकसद के डिफरेंट अप्रोचेस हैं, क्रिटिसिज्म भी हो सकती है, ये नहीं है कि अल्टीमेटली हम कहेंगे 100% बैलेंस ऑफ पावर अच्छा है। तो सोशल साइंस पे वैसे ही मैंने कहा कंक्लूजन पे आप नहीं पूछ सकते, अपनी राय बना सकते हैं। ये इसके लिए डिफरेंट रीडिंग्स हैं, आप देखें। और ये भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इस वक्त पूछ सकते हैं, ठीक है।